जय भारत। आज के इस वीडियो में हम मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जरूरत है आपको ध्यान से देखने की, तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 30 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 38 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो। अब देखिए मिश्रण वाला सवाल है, आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना है। बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम, इन दोनों को हम इकट्ठा ऐसे नोट कर देंगे। एक 30 रुपया है और एक कितना है, एक है 38 रुपया। ठीक है, फिर क्या कहा है, बोला है कि दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो। इस 33 को हम रख देंगे बीच में। ठीक है, 33 रुपये मिश्रण प्रति किलोग्राम प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है, उसे इसके नीचे लिखेंगे और इन दोनों का अंतर इसके नीचे लिखेंगे। यही सबसे आसान तरीका है। तो देखिए 30 और 33 का अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर है, 38 और 33 का अंतर देखेंगे तो 5 का अंतर है। ठीक है, तो अभी आपका बन जाएगा, इसका 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3, यानी कि 5:3 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्राप्त मिश्रण जो है 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आपको फिर से बताते हैं, हमें क्या करना है, जो दोनों आपका यहाँ पे रुपये दिए हैं किलोग्राम के हिसाब से, उसको आपको नोट कर लेना है 30 और 38। इसके बाद में दोनों का मिलावट जितना दिया उसको नोट करना है, तो 33 दिया है। फिर इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे और इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका 5 आता है, इसका 3 आता है, बस यही आपका अनुपात हो जाता है 5:3। ठीक उसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं। तो कहा है कि 30% एल्कोहल की मात्रा वाले शराब में 23% एल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% है। उन दोनों शराब प्रकार के शराब को किस अनुपात में मिलाया गया। यहाँ पे फिर से देखिए वही अनुपात पूछ लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 30 को नोट कर लेंगे और फिर ये 23 को नोट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर प्राप्त जो मिश्रण है वो मिश्रण कितना है, 26। तो यहाँ 26 को बीच में रखेंगे। देखिए जो भी मिश्रण होता है ना उसको हम बीच में रखते हैं। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, तो इसका 3 होगा और इसका 4, यानी कि 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3:4 आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, एक व्यापारी ने 280 केजी चीनी में कुछ मात्रा 22% लाभ पर तथा शेष मात्रा को 15% लाभ पर बेच दिया और इस तरह से कुल मिलाकर 18% लाभ प्राप्त करता है। 15% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है। सवाल देखिए समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 280 किलो चीनी में से कुछ मात्रा 22%, तो इसको हम यहाँ नोट कर देंगे। फिर कहा है शेष 15%, इसको नोट कर देंगे 15% को। फिर लास्ट में कहा है बेच दिया, इस तरह से कुल मिलाकर 18%। देखिए कुल 18%, तो 18 को यहाँ पे कर देंगे। तो इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ। तो यहाँ पे 4 का अंतर है और यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है 15% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है। 280 सब दिया है, तो इस अनुपात को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 7 अनुपात में, यानी कि रेशियो में 7 आएगा। और वैसे टोटल कितना है, 280 है, तो यहाँ से भाग कर दीजिएगा। एक रेशियो कितने के बराबर आएगा, तो 7 चौक 28, यानी 40 के बराबर। पर देखिए 15% लाभ पर बेची गई मात्रा पूछा, तो 15% का कितना आया है, 4। तो अगर एक रेशियो आपके 40 के बराबर है तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 40 से 4 का गुणा हो जाएगा 160। तो आंसर आ जाएगा 160। ठीक है, अगर ये कहा होता 22% लाभ पर जो बेचा गया उसकी मात्रा कितनी है, तो 22 का यहाँ कितना रेशियो, 3। तो अगर एक रेशियो 40 के बराबर है तो 3 रेशियो 120 के बराबर होता। तो इस तरह से हमारा 160 आंसर सही है। अगला देख लेते हैं, किसी कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं, 75% लड़के 85% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, जबकि 77% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं।
ज्ञात कीजिए कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए 75% को यहाँ नोट कर लेंगे और 85 को यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के 77% उत्तीर्ण होते हैं, तो इसको बीच में कर देंगे। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इसका अंतर यहाँ, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 8:2 बन रहा है, इसको सरल करेंगे तो 4:1 बनेगा, ठीक है। लास्ट में क्या कहा है, ज्ञात कीजिए कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 200 और यहाँ रेशियो में 4:1, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 5 बराबर 200, तो एक रेशियो कितने के बराबर आएगा, 40 के बराबर आएगा। लास्ट में क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे कहा ना कि 75% लड़के हैं, तो ये लड़के का जो रेशियो है वो कितना है 4, देखिए लड़के का रेशियो 4 है, तो अगर एक रेशियो 40 के बराबर है तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 160 के बराबर होगा। इसका मतलब टोटल 160 लड़के हैं। अगर लड़कियों की बात करता तो हम यहाँ पे एक का देखते, एक रेशियो कितने के बराबर है 40, तो लड़कियों का संख्या 40 हो जाएगा। यहाँ पर कहता है किसी परीक्षा में 2400 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 70% छात्र 58% छात्राएं सफल हुई। यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 70 को यहाँ नोट कर देते हैं और 58 को यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये तो प्रतिशत में दिया है, लेकिन यहाँ पे 1560 कुल मिला करके उत्तीर्ण होते हैं, सफल होते हैं, तो ये प्रतिशत में कितना होगा, क्योंकि अलग अलग तो प्रतिशत दिया 70%, 58%, लेकिन यहाँ प्रतिशत ना दे करके 1560 कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1560 को हम लाएंगे प्रतिशत में, तो यहाँ पे साइड में हल कर लेते हैं। देखिए 1560 को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और टोटल जितना उतने से भाग, तो टोटल 2400 है, ठीक है। यहाँ से देखिए दोनों जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 एकम 12, 3 15 36, तो 12 3 36, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे 65 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत आएगा, 65% आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सबको हटा देते हैं, तो 65% हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो प्रतिशत में कितने पास होंगे 65, और वैसे तो 1560। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो यहाँ पे 5 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 7 का अंतर, ठीक है। यहाँ पे 7 का अंतर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, विद्यार्थी सफल हुए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। अब देखिएगा ये 7 है और ये 5 है, वैसे टोटल तो 2400 है, पर रेशियो में अलग अलग 7:5 का अनुपात है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 रेशियो में आएगा टोटल, और वैसे 2400 है, तो 2400 को इसके बराबर कर देंगे। एक रेशियो कितने के बराबर आएगा 200, 12 दूना 24, 200। फिर लास्ट में क्या कहा है, कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो छात्र का देखिए कितना दिया है, यहाँ पे 70% दिया है, छात्र का 70% है, और 70 का रेशियो कितना बन रहा है 7, 70 का रेशियो कितना बना है 7, तो अगर एक रेशियो 200 के बराबर है तो यहाँ पे 7 रेशियो किसके बराबर होगा, तो 1400 के बराबर होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हम 7 का 200 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 1400। तो इस तरह से छात्रों की संख्या कितनी थी 1400। तो हमें आशा है कि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।